जी ने जो आपने शायद कहा था वीडियो में कि किसी के बाप ने शुरू किया है, तो ये उनका मुद्दा हो सकता है। तो क्या ये कार्तिक बाबा ने अपनी बेटी गीताश्री उरांव के लिए ये क्या सर्व शोभा यात्रा शुरू की थी? जी नहीं, पूरे आदिवासी समाज के लिए किया था। और उसके पीछे की सोच क्या थी कि आदिवासी समाज जिसका अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, अपनी सामाजिक न्यायिक व्यवस्था रही है, क्योंकि जब वो इंग्लैंड से लौट के आए तो सबसे पहले उन्होंने पढ़ा सिस्टम को उन्होंने पुनर्जागृत करने का काम किया कि वो हमारी समाज की नींव है। और जब वो राजनीति में भी आए तो उन्होंने समाज की जमीन को भी बचाने का काम किया। वो कैसे? जब 60 के दशक में पूरे देश भर में भूदान आंदोलन विनोबा भावे जी की अगुवाई में हो रहा था, तो मेरे पिताजी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि आदिवासी का अस्तित्व, उसके जीवन का आधार, उसका जीवन दर्शन उसके जल जंगल जमीन पर आधारित है। अगर वो उससे ले लिया जाता है तो आदिवासियत को खत्म होने में समय नहीं लगी। उसके पीछे का कारण क्या? हमारी जितनी भी परंपरा है जमीन से जुड़ी हुई है, ना सिर्फ प्रकृति से बल्कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था की जमीन, और इसके साथ साथ जो हमारा जतरा लगता है, हमारी जो पूजा होती है, उसके लिए विशाल जो है क्षेत्रफल हमारी जमीनों का उसमें समाहित रहता है। तो इंदिरा गांधी जी ने उनकी बात को समझा और तत्काल आदिवासियों की जमीन के हस्तांतरण में, भूदान में उन्होंने रोक लगाया। तो ये होता है जनप्रतिनिधि का काम। उन्होंने सबसे ऊपर जाके बात की और उनकी बातों के मर्म को समझा गया और रोक लगी। और एकीकृत बिहार में विधानसभा, विधानमंडल दोनों से पारित होके भू वापसी का धारा 71A वो CNT एक्ट में जुड़ा। तो अब आप बोलिएगा कि एक राजनीतिक व्यक्ति ने सामाजिक चीज़ों में दखल क्यों दिया? भाई, जो सामाजिक होगा वो राजनीति में भी जाएगा तो समाज की ही चिंता हमेशा रहेगी उसके साथ में। और क्योंकि समाज सर्वोपरि है, आप जिस समाज से जाते हैं राजनीति में, अगर आप उन चीज़ों को ही नहीं बचा पाए तो आपकी राजनीति क्या गोलगप्पा है कि स्वाद ले लेके खा रहे हैं जब तक सीट में हैं। भले बाकियों को उनका अधिकार मिले ना मिले, उनको मान सम्मान मिले ना मिले। आज तो आदिवासी समाज हमारा अनेक तरह के चीज़ों से जूझ रहा है। हमारा कॉलम कोड तक, हमारी पहचान तक को मिटा दिया गया है। देखा जाए तो कागजों में आधिकारिक रूप से हम इस देश के नागरिक भी नहीं हैं। जो अन्य का कॉलम कोड था, जो 1961 से, मतलब उस आज़ादी के बाद 51 में ट्राइबल आदिवासी कोड कॉलम हुआ करता था, 61 से लेके जो है अभी 2011 तक था। तभी तो सरना आदिवासियों का तकरीबन 50 लाख का आंकड़ा बना था कि नहीं? ये एक सच्चाई है, ये कोई मैं कहानी नहीं बना के बता रही हूँ। और ये 2011 का सेंसस का रिपोर्ट ये बताता है, और ये भी बताता है कि देश भर में 10 करोड़ 40 लाख या 45 लाख के आसपास के आदिवासी का यहाँ पर आबादी है इस देश में, जिसको भी हम सही नहीं मानते, सरकारी आंकड़ा है। क्योंकि 2011 में ही जब झारखंड का भी आया था ना, तो 2001 के 27.6 से वो घट के 26.4 हो गया। सरकारी आंकड़ा है, हमने इसको नहीं माना क्योंकि हमको मालूम है कि हमारी आबादी झारखंड में भी कितनी है। हम अच्छी तरह से जाते हैं, मगर ये सब जो खेल
राष्ट्रीय स्तर पे हुआ, अब हमारे राज्य में भी उतरा। और हमने बहुत उम्मीद की थी कि ये जो षड्यंत्र है जिसके तहत ये रैंप उतारा गया है, आप यहाँ पर शिलापट देखिएगा, 7 अप्रैल 2022 को सरना भवन का यहाँ पर शिलान्यास होने वाला था। और उसी दिन मुझे फ़ोन आता है एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर का। उन्होंने यही बात कही मुझसे कि मैडम, आपके पिताजी का इस सरना स्थल को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका थी और सरुल शोभा यात्रा को भी शुरू करने का और प्रारूप बनाने का उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो आज इतना बृहद रूप ले चुका है। मगर जानकारी ये मिली है कि मेन गेट के सामने ड्रिलिंग हो रही है, हो सकता है कोई पिलर स्पैन खड़ा हो जाए। मुझे जाना था सिसई, वहाँ पर भी हमारा बाईपास का मामला चल रहा था, तो मैं यहाँ आई। मुख्यमंत्री हेमंत जी को आने में टाइम था, तो मैंने टेक्निकल टीम से ही बात करना ठीक समझा। और उन्होंने जो कहा मुझसे कि मैडम, हमें भी सरुल शोभा यात्रा की पूरी जानकारी है, DPR ऐसा बना है कि किसी को कोई शिकायत दिक्कत नहीं होगी। टेक्निकल बातों की मैं जिक्र कर रही हूँ यहाँ पर, और हमने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाईओवर इस तरह से यहाँ आके डिस्कनेक्ट होगा, ये किसी भी DPR में नहीं था। कनेक्टिंग मतलब कनेक्टिंग ही होता है, शब्दों को समझने की ज़रूरत होती है। मगर क्योंकि 2022 में हमारे इसी सरुल शोभा यात्रा को देश में 5वां स्थान मिलता है, तो घंटी बजती है कि जिनका कॉलम कोड हमने हटा दिया, इनका अस्तित्व पहचान मिटाने का पूरा काम कर दिया, ये तो अपनी परंपरा की भव्यता से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रैंप उतारने का प्लान हुआ और बोला जा रहा है कि भाई 3 साल से बन रहा था, अपने विरोध। हम कोई विकास विरोधी नहीं है, हम भी तो इस बात की समझ रखते हैं कि जिस तरह से डेमोग्राफी बढ़ी है, जिस तरह से अनप्लान्ड वे में ये शहर बढ़ा है, यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ा है, तो अगर एक फ्लाईओवर आता है तो निश्चित रूप से लोगों को फ़ायदा होगा। लोग बिना ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, जैसा कि उस समय भी पेपर में छपा था कि हज़ारीबाग रामगढ़ से आने वाले लोग जो है मेकॉन में उतरेंगे और उसके बाद अगर उनको जहाँ भी जाना हो, नामकुम, जमशेदपुर या किसी को एयरपोर्ट, तो ये सुविधा बनेगी। हमने इसका स्वागत किया। उनको इन सब चीज़ों से क्या मतलब कि हमारा क्या हानि होने वाला है। इस सरुल में तो हमने देखा ना, रैंप का कुछ हिस्सा जो समतल कर दिया गया था, कितनी बड़ी सुविधा दी सरकार ने, कितने संवेदनशीलता से उन्होंने काम किया, प्रशासन को लगा के मुख्य गेट के सामने किया, हटा दिया, समतल तो नहीं हो पाया वो रैंप। और जिस तरह से पहले जो हमारा पारंपरिक रूप से लोग नाचते गाते आए थे, वो तो ख़त्म हो गया। जैसे लग रहा था कि कोई मेले में आ रहे हैं लोग और निकल के जा रहे हैं लोग। कई लोग टकराए, कई लोगों का जो वाद्यवृंद वो भी क्षतिग्रस्त हुआ, और जगह छोटी होने के चलते लोगों को तरीके से जो है अपना घोड़ा दल के साथ में यहाँ से परिक्रमा करते हुए जाने में भी बहुत दिक्कत हुई। बहुत सारी समस्या, अगर आप आए होते उस दिन तो आप देखते कि किस तरह से हम लोग तो लगातार स्टेज में रात तक, जो सुबह आए रात तक खड़े होकर देखते रहे। और बहुत सारे, जब मैं वापस जा रही थी तब देखा कि बहुत सारे जो झांकियों को भी वापस किया गया। और ये जो समस्या है उसके समाधान के लिए मैं तो कहूँगी कि 20, मैं आपको क्रोनोलॉजिकली बता देती हूँ कि 20 जनवरी को मैंने लोकतंत्र सुनीता मुंडा का वीडियो देखा, और उस समय मुझे पता चला कि यहाँ पर क्या भयानक स्थिति बन गई है। मैं अहमदाबाद में थी,
शाम को देर शाम तक लौटी। 21 तारीख को हमने यहाँ मीटिंग रखी। 22 तारीख को मैंने लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को मैंने पहला ज्ञापन सौंपा है, दौड़ते भागते, क्योंकि मुझे 23 को फिर से दिल्ली जाना था मीटिंग के लिए। केवल जो है भावना से नहीं होगा। देखिए, भावना का कदर किया जाएगा, भावना का कदर किया जाएगा, लेकिन उसका सही समय पे किया जाएगा। इससे बढ़िया था, इसे सुनिए ना, इससे बढ़िया था राम मंदिर बनाने के लिए तो भावना नहीं, राम मंदिर का बात यहाँ पे मत लाइए, इसको इसीलिए जो पहले हम अगर सुन लेते तो ज्यादा बढ़िया था, लेकिन आप जो रैंक का कार्य हो रहा है, हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार के साथ वार्ता हो। अगर बात आई कि इसको हटाना है तो ये संपत्ति जनता की है, तो बाद में तो कोरोना में संपत्ति जनता का क्यों बर्बाद है? इसलिए तत्कालीन कम से कम इसको रोक लगाना है, उसके बाद हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारा वार्ता हो, अच्छे से वार्ता है। अरे यही निवेदन है, क्या कम से कम कार्य को जो चल रहा है वो चीज रुकना चाहिए। मांगिए, और जो असंतोष पैदा हो रहा है इस कार्य को देख के पैदा हो रहा है। उतना दिन तक हम लोग अपना संविधानिक राजा के पास 27 तारीख को जाना था, ये बात हम लोग था, हम लोग निश्चिंत थे। लेकिन जैसे अचानक अनाम में जो कार्य को चालू किया गया, ये बहुत मतलब असंतोष पैदा कर रहा समाज में। इसलिए हम लोग निवेदन करते हैं कि तत्कालीन काम को रोका जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो और कुछ समाज के हित में कुछ अच्छा डिसीजन है, यही मेरा। चलो वैसे नहीं होता, अब चलो पहले हम सुनिए लेते, उसके सभी उस भावना में रह रहे हैं, कोई अलग नहीं है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, बाल बच्चा छोड़ के यहाँ पे 3 महीना से आंदोलन कर रहे हैं। माननीय हमारे खिचड़ी विधायक से अनुरोध है कि वार्ता तो हम करते रहेंगे दादा, अभी प्लीज काम रुकवा दीजिए। मुख्यमंत्री जी से वार्ता होती रहेगी, आप काम रुकवा दीजिए, आप क्या अगुवाई राजेश कच्छप भाई, बस चलिए ना, काम रुकवा दीजिए, वार्ता तो होते रहेगी। अब आदिवासी प्रतिनिधि काम रुकवा दीजिए। ये दर्द हो रहा था, 3 महीना से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपना पढ़ाई मैं जानकारी में देना चाहती हूँ, अपना बाल बच्चा को छोड़ के 3 महीने से आंदोलन में लगे और क्या कर रहे हैं? ये दर्द है। जब सरोज शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि मेरे जो एक कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, छोटे मोटे ही, उनके साथ खूंटी के विधायक कड़िया मुंडा जी भी सरोज शोभा यात्रा में शामिल हुए, पैदल चल के दोनों यहाँ तक आए। तो वो कौन सी राजनीति थी? जहाँ समाज की बात आती है लोग एकजुट होते हैं। ये तो आज का फलसफा बन गया है ना कि वो उसके साथ बैठ गया तो क्यों सामाजिक रूप से एक दूसरे की शादी में शामिल नहीं होते हैं क्या? मरनी हिरनी विवाह सब में तो सामाजिक बात कुछ और हो जाती है। नहीं, अब आप खुद देख लीजिए ना, खुद देख लीजिए, काम हो रहा है तो आप उसका मजा उठाइए। फिर लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ऑर्डर देके गए हैं कि आने से पहले काम हो जाए। बहुत बड़ा काम करने वाला सामने से क्यों करवा रहे थे? मतलब मेरी भी कोई प्रतिष्ठा नहीं है ना। ये लोग दिखाना चाह रहा है आदिवासियों की यही हैसियत है सबके दिमाग में।
आप लोग नहीं जानते जो हम जानते हैं। वो ऑर्डर दे के गए। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोलेगा। तो जा रहे हैं कार्य को रुकवाने के लिए, जो यहाँ पे ढलाई हो रहा था। ये ऐसे है कि जब इतने दिन से आंदोलन रहा है, जब शुरू से लेकर के आज तक जब काम बंद है, हाँ? काम बंद है तो कल रात से शुरू हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 27 को आ रहे हैं। मैं खुद जाऊंगा बात करने के लिए, बात करूंगा कि भाई इसका मामला कैसे सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए ये लोग कह रहे हैं कि जब तक एक बार वार्ता नहीं होगी तो इसको मान लिया जाए, ठीक है। तो सर हाँ? ये देखिए, मैं भी जान रहा हूँ, ये कोई विरोध नहीं, ब्रिज का नहीं कर रहा है, लेकिन वैकल्पिक हमारा क्या है वो जानना चाह रहा है ना, तो एक बार जानने का अवसर तो दीजिए ना। सर जरूर, ठीक है, तो होना ही चाहिए बात तो एक बार जो है कि आज 25 हो गया, शाम हो गया, कल 26 है, ठीक है। हम लोग भी जानते थे कि भाई मार्च महीना में इसका उद्घाटन होना है, आखिर इसी रैंप की वजह से ही ना आज इसका कंप्लीट इनकम्प्लीट है। और 5 दिन सही, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन होगा, तो 2 या 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद बात करके फिर काम देखेंगे कि क्या होना है। सर का जो आपका सर जो मैसेज है सर, हम लोग सीनियर अधिकारियों को दे देते हैं। आप बोल दें। मेन तो है, देखिए विभाग का मामला है। ये भाई इतने बल के साथ अगर काम होगा, क्या समझेगा? नहीं सर ये हमारे भाई बहन हैं सर, आप ही का भाई बहन सबसे बड़ी बात है सर, हम लोग ऊपर खबर कर दे रहे हैं सर। नहीं, हमको भी जब आए आपके साथ मेरा भी आपको रुकिया दीदी, दादा बात कर रहे हैं, बात हो रही तो क्यों आप लोग बीच में? हो तो क्या बोल तो दिया। अरे किसका सुनेंगे, किसका नहीं सुनेंगे? आप लोग चुप रहिए ना थोड़ा। ये मसला ये है कि देखिए, हम भी जब आए अभी तो हमको भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ये हमारा धार्मिक स्थल है। आप लोगों के लिए एक पेड़ हो सकता है, लेकिन ये मेरा आस्था का चीज है। बात को समझिए, प्लीज आप बात को समझिए, बात को समझिए। ये मेरा आस्था ही है, तो हर आदमी का एक अपना आस्था होता है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन आप अगर बंदूक के या फोर्स के बीच में अगर लोग ग्राम सभा करें, या फोर्स के बीच में अगर आप ये काम करें, तो ये उचित नहीं है। ये चुनी हुई सरकार है, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं लोगों का सारे यहाँ में से जितने लोग हैं ना, कम से कम आपको बता दे रहे हैं कि तमाम लोगों ने समर्थन किया सरकार का। बिल्कुल, तो सब लोग जान ही रहे हैं। तो इसमें यही मैं चाह रहा हूँ कि आने दीजिए, थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी को आने दे लीजिए, रास्ता निकलेगा। हम लोग सब तक ठीक है, पहुंचा दे रहे हैं। जो अधिकारी है एक बार बात मैं आज प्रयास बहुत कर देखे, कुछ बातों को नहीं कहना चाहिए, कुछ बातों को नहीं कहना चाहिए। जो आप यहाँ स्पोर्ट में है, लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए, तो मैं कर दे रहे हैं सर का जो मैसेज है, अभी जैसे मैं खुद बैठा 2 मिनट आदेश 2 मिनट में हम लोग हटा दिए गाड़ी। नहीं, तो हमको भी तो अच्छा नहीं लगा कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं सर। तो काम था सर, एकदम नीचे देखिए। नहीं, ठीक है, आप उसको छोड़ दीजिए ना, क्या हुआ लेवल करने उसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन अभी फिलहाल तो बैठे हुए थे, तो यहाँ पे ये चल रहा है, ये नहीं होना था हमारा वो कर, तो मैं उस पर बात आदेश हम लोगों ने हटा दिया सर। नहीं, ठीक है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। और अपने लोग हैं, बल पर बोल दे रहे हैं हम लोग। ये ब्रिज में ज्यादा आप अफसर हो, आप पोस्टिंग होकर के चले जाओ, लेकिन रहना तो इनको इसी रास्ते पर ज्यादा चलना ही। क्या गलत तो नहीं बोल रहे? तो ये मामला है। मैं 28 तारीख को प्रयास